राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा ही नहीं विश्वास है आप भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। और आज चर्चा करते हैं हम लोग, कभी हुआ करता था जो संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि अभी भी हैं, ये नहीं है कि नहीं हैं। और लेकिन इसके जो कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं उस पर चर्चा करते हैं कि कौन सा परिवार अच्छा है, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, क्या सही है क्या गलत है। आप लोग अपना भी कमेंट करिएगा और हम भी अपना विचार बताते हैं। और जो आजकल इधर उधर देखने सुनने को घटनाएं मिलती हैं या कुछ वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर, तो उसके हिसाब से लोगों के जो विचार हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो जॉइंट फैमिली अब तो धीरे धीरे करके नेचुरली बिखरती चली जा रही है। क्योंकि अब बच्चे ही एक या दो होते हैं, और जो होते हैं वो जॉब करने के लिए या पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। और जब जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं, तो फिर वो शादी करके भी बाहर रहते हैं। तो वो कभी कभी का मिलना होता है और वो भगवान की दया से अच्छे से निभ भी जाता है। लेकिन जो बिज़नेस वाली फैमिलीज़ हैं या जो अकेला बेटा है और भगवान की दया से मम्मी पापा और बेटा बहू सब साथ में रहते हैं, बच्चे रखना भी चाहते हैं, कुछ मर्ज़ी से कुछ मजबूरी से, क्योंकि हर तरह के बच्चे हैं। और कुछ माँ बाप रहना भी नहीं चाहते हैं साथ में, कहते हैं जब तक शरीर चल रहा है हम यहाँ ठीक है, तुम अपना वहाँ रहो, चाहे वो अपने देश में हो चाहे विदेश में हो। क्योंकि विदेश में भी कई फैमिलीज़ हैं जो पूरी पूरी सेटल हो गई हैं और कुछ यहाँ पे भी हैं। और पहले तो जॉइंट फैमिलीज़ जो होती थी, हमने जो अपने बचपन में देखा है, तो दो दो पीढ़ी साथ में रहती थी। और समझ लीजिए एक एक माता पिता के 4-5 बेटे, इससे ज़्यादा भी बेटे रहते थे, वो सारा परिवार एक साथ रहता था। मेरा ननिहाल ही ऐसा था, 50 लोगों का खाना वहाँ पे बनता था और भगवान की दया से बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था। हम लोगों को बहुत प्यार मिला। हम लोग कहाँ रहते थे किसी को नहीं पता रहता था, सब अपने इस ग्रुप वालों के संग खाना खा लिया, रह गए, सो गए। मम्मी पापा को भी इतनी चिंता नहीं रहती थी। लेकिन अब माहौल धीरे धीरे करके बदलता जा रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि देखिए दोनों ही अच्छे हैं, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहें चाहे न्यूक्लियर में रहें, लेकिन प्यार से रहें। अगर साथ में रह रहे हैं और रोज़ दिक्कत परेशानी हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है संयुक्त परिवार में तालमेल तो बैठाना ही पड़ता है। उसको कुछ लोग एडजस्टमेंट कहते हैं, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं। तो लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ शब्द तो हमें नहीं अच्छा लगता, लेकिन जिनको अगर नहीं अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता होगा तो उनके लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ ही हो जाता होगा। क्योंकि जब तक आपकी फीलिंग्स को कोई समझता नहीं, तब तक आप साथ में नहीं रह सकते। और जहाँ रहना खाना और मतलब किचन भी, एक अगर बड़ा परिवार है तो उसमें जब तक कि तालमेल नहीं बैठे नहीं रह सकते। नहीं तो सुबह भी होगी लड़ाई से और रात में अंत भी होगा लड़ाई से। हमारे हिसाब से तो अगर छोटा परिवार है, ये जैसे आज जो माता पिता हैं उनके अगर 2 बेटे हैं, वो साथ में रह रहे हैं, तो वो क्या शादी करते ही अलग कर देंगे? बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए। हमें तो पसीना छूट रहा है कि शादी करते ही आप अलग कर दीजिए। कितने अरमान रहते हैं, कितने सपने रहते हैं कि साथ में रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब कोई ये नहीं सोचता कि हम बैठ कर के रोटी तोड़ेंगे और वो बना के खिलाएगी। अब तो अधिकतर जॉब वाले ही बच्चे रहते हैं। तो अगर बड़ा परिवार है, जो अभी भी कुछ कुछ है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो रनिंग है पहले से वो तो हैं ही, और वो अगर साथ में रहते हैं और अगर अर्निंग एक ही है तब भी निभ जाता है। लेकिन अगर किसी का बिज़नेस है, किसी की जॉब है, तो उसमें जब तक जो होल सोल रहता है, जो मुखिया रहता है परिवार का, वो कमांड अच्छे से नहीं करता है या वो व्यवस्था अच्छे से नहीं करता है, तो वो नहीं निभ पाता है। उसको खर्चे बाँट देने चाहिए, लोगों का काम बाँट देना चाहिए, ड्यूटी बाँध देनी चाहिए। लेकिन अब हम भी शादी के बाद 40 साल तक जॉइंट फैमिली ही कहेंगे, क्योंकि मेरे सास ससुर तो नहीं थे।
हम दिरानी जेठानी साथ में रहते थे, 2 भाई रहे। तो एक बहुत बड़ा कारण होता है निभने का अगर 2 हैं, क्योंकि ग्रुप नहीं बन पाता है। 3 रहें, चाहे वो सास के संग रहें 2 बहुएँ, चाहे 3 दिरानी जेठानी, उसमें थोड़ा-सा दिक्कत आती है, क्योंकि ज़्यादा तालमेल बैठाना पड़ता है। 2 की ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है, एक जो बेचारी अलग हो जाती है, वो चाहे बेचारी हो चाहे आप वो 2 बेचारी एक साथ हो। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर अच्छे से रहें, प्यार से रहें तो साथ में रहें। लेकिन अगर प्यार नहीं है, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तो आप अलग हो जाएँ, प्रेम से अलग हो जाएँ, दूर रह के प्यार बना रहे। क्योंकि देखिए साथ रहने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हमने उस चीज़ को मतलब जिया है। हम बिज़नेस भी करते थे, नेटवर्किंग भी किया, क्लब वगैरह भी जॉइन किया, बहुत कुछ किया हमने। लेकिन किया तो सिर्फ़ अपनी देवरानी के साथ में रहने के कारण। नहीं तो मेरे भी बच्चे छोटे-छोटे रहे, उसके भी बच्चे छोटे-छोटे रहे। हमको कभी-कभी बाहर भी निकलना पड़ता था। हम ज़्यादा नहीं निकलते थे क्योंकि हमारा उतना नेचर नहीं बाहर निकलने का। लेकिन जब निकलते थे तो वही सँभालती थी घर, और वो तो कोई बिज़नेस नहीं करती थी। हम ही बिज़नेस करते थे, हम ही क्लब वगैरह जॉइन किया, नेटवर्किंग भी किया, काफ़ी कुछ किया, और वो घर पे रहती थी। तो इसमें अगर कोई सोचे कि हमने उसको प्रताड़ित किया, ऐसा लगा तो नहीं 40 साल में। तो इतना तभी संभव है जबकि घर में कोई हो, चाहे वो आपके इन-लॉज़ हों, चाहे आपकी दिरानी या जेठानी हो। नहीं तो आप आज की तरह से या तो डे केयर में छोड़ के जाइए, और बच्चों की जो दुर्गति होती है, बच्चों को वहाँ पे जिस ढंग से रखा जाता है, सारे नहीं लेकिन अधिकतर में कुछ न कुछ उनको ऐसा दे कर के दूध में पिला देते हैं कि वो सोएं थोड़ी देर। कितने केसेज़ आते हैं मेड के भरोसे जो बच्चों को छोड़ के जाते हैं, मेड क्या-क्या करती हैं। हमने भी काफ़ी कुछ देखा हुआ है, पड़ोस में रहते थे कुछ लोग जो जॉब करते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों, और मेड के संग बच्चों की जो दुर्गति होती थी वो हमने भी देखी है। तो ये चीज़ों का जो सुख है वो आपको जॉइंट फैमिली में मिलता है, लेकिन तब मिलता है जब दोनों लोग कुछ न कुछ तालमेल बैठा के रहें। नहीं तो इससे अच्छा है कि साथ न रहें, पास में रहें। कि जैसे आपने एक ही बिल्डिंग में 2 फ्लैट ले लिया या बगल में ले लिया, जिससे कि थोड़ा-सा दूरी भी हो गई, लेकिन साथ में त्योहार भी मना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो अच्छा है। लेकिन लड़ रहे हैं और एक में हैं, तो ऐसा एक में रहने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कहा जाता है पेट से ही सबके दिल का रास्ता जाता है, और खाना साथ में खाओ तो प्यार बढ़ता है। लेकिन वही खाना बनाने में अगर झगड़ा हो कि तुमने ये क्यों नहीं किया, ये तो तुम करती हो, ये तुम हम ही को रोज़ करना पड़ता है, या रोज़ इन्हीं की पसंद का खाना बन जाता है, इसकी पसंद का नहीं बनता है, तो ऐसा खाना खाने से अच्छा है कि आप अकेले बैठ के खाना खा लो। और ये ज़िम्मेदारी अधिकतर बड़ों की होनी चाहिए कि वो प्यार से बच्चों को या तो अलग कर दें, या इतना अच्छा सारा सेटिंग बैठा दें कि बच्चों के झगड़े ना हो। क्योंकि बच्चे जो झगड़ा होता है वो या तो पैसे के कारण होता है, खर्चे के कारण, या बच्चों के कारण। उसमें सब अपने बच्चे मेरा 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 करते हैं। अगर यही जो होने लग जाए कि भाई जो है वो सबका है, सारी जिम्मेदारी सबकी है। हम लोग साथ में रहते थे, हम सब बच्चे यही कहते थे हम लोग 5 भाई बहन हैं। तो कभी-कभी स्कूल में किसी टीचर ने पूछा भी तुम लोग 5 सगे भाई हो, सगे भाई बहन? तो मेरी बेटी ने घर आके पूछा था ये सगा क्या होता है? तो एटमॉस्फेयर हो तो ऐसा हो। और आज जॉब के कारण बच्चे दूर हैं, उसका भी एक बेटा है वो भी बाहर है, हम भी बाहर हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो सब वैसे ही मिलते हैं, और भला हो वीडियो कॉल का, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो वातावरण अच्छा हो तो संयुक्त परिवार से हेल्दी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि आपके बच्चों को जो ग्रोथ मिलती है वो अकेले रह के नहीं मिलती है। कज़न्स के संग खेलना, इतना बढ़िया एक तालमेल और शेयरिंग केयरिंग सब आती है बच्चों को, और ज़्यादा गाइडेंस मिलता है। 4 बड़े रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं अगर, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है, क्योंकि बच्चे को एक सपोर्ट करने वाला भी होना चाहिए। और ग्रैंड पेरेंट्स भी ऐसे ना हो कि इतना दुलार करें कि वो बच्चा जो है भटक जाए। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो बच्चों को प्यार से अलग कर दें, क्योंकि प्यार बना रहे यही बहुत है।
तो मेरा तो अपना ये विचार है, आप लोगों का क्या है और आपको कौन सा परिवार अच्छा लगता है, संयुक्त अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, किसकी क्या एडवांटेज है, किसकी क्या डिसएडवांटेज है, थोड़ी सी सलाह हमको भी दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के विचार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं पर हम आगे की ये कंटेंट भी बनाते हैं, जिससे मेरी भी नज़र खुलती है। खाली यही नहीं है कि एक का विचार ही सही है। तो ज़रूर कमेंट करें और पोस्ट अच्छी लगे तो उसके बारे में भी बताएं, ना अच्छी लगे तो वो भी बताएं और लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। राम राम।